डोनाल्ड ट्रंप आज 20 जनवरी को अपने ओहदे का हलफ लेंगे और उस दौरान जहां एक बार फिर पूरी दुनिया की निगाहें उनकी और उनकी अंदाज सियासत की तरफ है, वहीं यकीनन पाकिस्तानी अवाम के ज़हनों में भी ये सवालात गर्दिश कर रहे हैं कि कभी जारहाना और कभी नरम को नजर आने वाले डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा दौरे सदर पाकिस्तान के लिए कैसा होगा। लेकिन माहिरीन से उस सवाल का जवाब लेने से कबल डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में पाकिस्तान के लिए कहे गए उन अल्फाज पर निगाह डालना जरूरी है जो उन्होंने 1 जनवरी 2018 को अदा किए थे। अमेरिका ने गुज़िश्ता 15 बरसों में इंतहाई बेवकूफाना तौर पर पाकिस्तान को इमदाद की मद में 33 अरब डॉलर दिए और उन्होंने बरसों में इंतहाई बेवकूफाना तौर पर पाकिस्तान को इमदाद की मद में 33 अरब डॉलर दिए और पाकिस्तान ने बदले में हमारे रहनुमाओं को झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। जिन दहशतगर्दों का हम अफगानिस्तान में शिकार कर रहे हैं, पाकिस्तान उन्हें महफूज पनाह गाह देते हैं। यह सन 2018 के आगाज पर उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के हवाले से सोशल मीडिया पर लिखे गए अल्फाज है जिन्हें देखकर शायद उस वक्त लोगों को लगा होगा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई तलख है और उन्हें दोबारा इस नहज पर आने में शायद तवील का तौर पर ऐसा हुआ नहीं और अगले ही बरस यानी सन 2019 में वो पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के साथ व्हाइट हाउस में बैठे गोश गप्पों में मसरूफ नजर आए और उन्हें अपना अच्छा दोस्त करार दिया। 20 जनवरी 2025 को दूसरी मर्तबा अमेरिका के सदर के ओहदे का हलफ उठाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात से मुतालिक जवाबात ढूंढने से कबल यह हकीकत तस्लीम करना भी जरूरी है कि सदर जो बाइडेन के दौर में इक़्तिदार में भी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई गैर मामूली ताल्लुकात नहीं रहे हैं। इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने 4 बरस के दौरे सदारत में जो बाइडेन ने किसी भी पाकिस्तानी रहनुमा से टेलीफोनिक गुफ्तगू तक नहीं की और ना ही किसी उनके वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इस पूरी मुद्दत में पाकिस्तान का रुख किया। सदर बाइडेन के ही दौरे सदारत में एक बार फिर पाकिस्तान का लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पाबंदियों की जिद में आया, जिस पर इस्लामाबाद की जानिब से एहतजाज भी किया गया और मजम्मती बयानात भी जारी किए गए। और उसी दौरान अमेरिका में सदारती इंतखाबात की मुहिम शुरू हो गई और दोनों सदारती उम्मीदवारों यानी कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुहिमात के दौरान तकरीबन हर मौजू पर बात की, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी दोनों ही उम्मीदवारों की तकारीर और मबासों में जगह हासिल न कर सकी। खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान पर नजर रखने वाले तजज़ियाकार ये समझते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत में भी शायद पाकिस्तान के हवाले से वही पॉलिसी देखने में आए जो इससे कबल जो बाइडेन की इंतजामिया की थी। माजी में अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर पाकिस्तानी सफीर और खिदमत सरंजाम देने वाली मलिया लोधी ने मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि पाकिस्तान सदर ट्रंप की खारजा पॉलिसी की तरजीहात में शामिल नहीं होगा। उसकी बड़ी वजह मुबस्सिरीन की निगाह में यह है कि अफगानिस्तान से अमेरिका और इत्तहादी अफवाज के इनखला के बाद अमेरिका इंतजामिया की न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस खित्ते में ही दिलचस्पी कम हुई है। मलिया लोधी कहती है कि अफगानिस्तान या अमेरिका के इनखला के बाद वाशिंगटन की निगाह में पाकिस्तान की अहमियत कम हुई है और गुज़िश्ता 4 बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह पर कोई रवाबत नहीं रही। उसी तरह दी ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट से मुंसलिक डॉक्टर मदिया अफजल कहती हैं कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अफगानिस्तान में जंग के इख्तिताम पर और वहां तालिबान की आमद के बाद तरजीहात में शामिल नहीं और यही पॉलिसी आने वाली ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद से ट्रंप अपनी खारजा पॉलिसी और तरजीहात के बारे में खुलकर बात करते आए हैं और लेकिन उसी दौरान उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया। ये उस बात की दलील है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अमेरिका के लिए तरजीह नहीं है। अफगानिस्तान से फौज के इनकला के बाद अमेरिका की अफगानिस्तान और पाकिस्तान में दिलचस्पी कम जरूर हुई है, लेकिन इन खित्ते में ऐसे बहुत से ममालिक हैं जिन्हें नई अमेरिकी इंतजामिया हरगिज फरामोश नहीं कर सकती। पाकिस्तान के पड़ोसी में मौजूद इंडिया इस खित्ते में अमेरिका का करीब तरीन इत्तेहादी है और पाकिस्तान के दूसरे बड़े पड़ोसी मुल्क चीन को नई अमेरिका इंतजामिया में शामिल मुतअद्दिद शख्सियात एक खलीफ के तौर पर तस्वर करती हैं। लोधी कहती हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात महदूद होने का एक सबब वाशिंगटन और इंडिया के दरमियान बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी ताल्लुकात भी हैं। अमेरिका ने इंडिया का इंतखाब यानी इस खित्ते में चीन के मुकाबले के तौर पर किया है। पाकिस्तान चीन को अपना करीब तरीन इत्तेहादी समझता है और मुल्क में सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत अरबों डॉलर के चीनी मंसूबों इस शराकत दारी का थिंक टैंक
वाशिंगटन सिटिजन सेंटर से मुंसलिक डिस्टिंग्विश्ड फेलो रॉबर्ट मैनिंग कहते हैं कि चीन से करीबी ताल्लुकात और पाकिस्तान पर चीन के इन्हिसार के सबब नई अमेरिकी इंतजामिया में कौमी सलामती के मशीर माइक वाल्टर्स और सेक्रेटरी खारजा मार्क रेबियो जैसी चीन मुखालिफ शख्सियत पाकिस्तान को शक की निगाह से ही देखेंगी। ऐसा भी मुमकिन है कि अमेरिका और चीन के दरमियान मुकाबले की बुनियाद पर नई अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से सख्त मौकफ अपनाए, क्योंकि ये बात तो यकीनी है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोई ऐसा इकदाम तो नहीं उठाएगा जिससे उसके चीन के साथ ताल्लुकात में तनाव पैदा हो और उस सब के नतीजे में पाकिस्तान के मईशत पर फर्क पड़े। माजी में अमेरिका में बतौर सफारतकार खिदमत सरंजाम देने वाली मलिया लोधी भी इस बात से इत्तफाक करते हुए नजर आती हैं। वो कहती हैं कि अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक तरजीह चीन पर काबू पाना है और क्योंकि पाकिस्तान किसी भी चीन मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन सकता, इसी सबब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी के अमकानात कम रह जाते हैं। माजी में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का इन्हिसार अफगानिस्तान के हालात और खित्ते में इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बानी से बतौर एसोसिएट प्रोफेसर मुंसलिक क्रिस्टोफर क्लैरी समझते हैं कि अब इन दिनों ही मामलात में अमेरिका को पाकिस्तान की मदद की जरूरत। ताहम वो कहते हैं कि इन ताल्लुकात में तब्दीली इस वक्त जरूर मुमकिन है अगर पाकिस्तान या अफगानिस्तान में दहशतगर्दी खतरात से मुतालिक सूरत हाल और अमेरिकी पॉलिसी में तब्दीली आ जाए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात ऐसे ही मामूली नोयत के ही रहेंगे जब तक इस्लामाबाद कुछ ऐसे मामलात का इशारा ना दे जिसमें वाशिंगटन को उसकी मदद की जरूरत है। नई अमेरिकी इंतजामिया पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और मामलात पर असरअंदाज हो सकती है। अगर माजी की बात की जाए तो पाकिस्तानी सियासत में अमेरिका के वक्तन फवक्तन मुलव्वस होने की कई मिसालें मिलती हैं। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे के पेश नजर एक सवाल यह भी बारह सामने आ रहा है कि क्या साबिक वजीर आजम इमरान खान की कैद और सजा में कमी या रिहाई के लिए सदर ट्रंप कोई किरदार अदा कर सकेंगे, क्योंकि पीटीआई की जानिब से बारह इस उम्मीद का इजहार किया जाता रहा है कि सदर ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए यकीनी तौर पर पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे। इंडिया की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने तहरीक इंसाफ के इस ख्याल को महज उनका यानी तहरीक इंसाफ का गुमान करार दिया। हुसैन हक्कानी ने दावा किया कि एक तो तहरीक इंसाफ समझती है कि सदर ट्रंप और इमरान खान दोनों ही पॉपुलिस्ट लीडर हैं और इसलिए सदर ट्रंप के पास उनके लिए हमदर्दी होगी। दूसरा, पीटीआई का ख्याल यह है कि उन्होंने बड़ी मजबूत लॉबिंग की है, इसलिए उनकी लॉबिंग का असर पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का तीसरा गुमान यह है कि अमेरिका पाकिस्तान पर इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डाल सकता है और चौथा यह कि इमरान खान के लिए सदर ट्रंप के दिल में हमदर्दी मौजूद है। उनके मुताबिक उन गुमानों की बुनियाद पर वो कोशिश तो कर रहे होंगे, लेकिन मुझे अब तक ऐसा कोई इशारा नहीं मिला जिससे लगे कि नई अमेरिकी इंतजामिया इस मामले में कोई किरदार अदा करने के लिए तैयार होगी। हाँ, अगर कोई बयान वगैरह आ जाए तो शायद वो ऐसा ही होगा जैसा कि भुट्टो साहब की फांसी के वक्त सदर जिमी कार्टर का आया था। उस बात की वजाहत में उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि बाज गुमान तारीख में गलत साबित हुए हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने के वक्त अमेरिका इस अमल के मुखालफत करने वाले ममालिक में था, ताहम जनरल जिया के फैसले में तब्दीली नजर नहीं आई थी। उसके बाद नवाज शरीफ जब कैद थे तो उस मौके पर सदर क्लिंटन ने जनरल मुशर्रफ को नवाज शरीफ की रिहाई का कहा तो उनको रिहाई ना मिल सकी। अलबत्ता सऊदी अरब की मुदाखलत पर और यकीन दहानी पर नवाज शरीफ को सऊदी अरब भेजने का फैसला हुआ। लेकिन अगर ट्रंप वाकई पाकिस्तान पर कोई प्रेशर डालना चाहे तो वो दर हकीकत कर क्या सकते हैं? इस सवाल के जवाब में साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने कहा कि जब जिमी कार्टर ने भुट्टो को फांसी की मुखालफत की थी उस वक्त अमेरिका का कोई ऐसा दबाव मसलन कोई इमदादी पैकेज नहीं था जिसको वो मंसूख कर सकते, कोई ऐसी पाबंदियां नहीं थी जो पाकिस्तान पर लगाई जा सके। उनके मुताबिक 2007 में बेनजीर के पाकिस्तान की वापसी के वक्त अमेरिका को पाकिस्तान पर यह बरतरी हासिल थी कि पाकिस्तान को $1.5-2 अरब उनके मुताबिक 2007 में बेनजीर की पाकिस्तान वापसी के मुताबिक उनके मुताबिक 2007 में बेनजीर के पाकिस्तान वापसी के वक्त अमेरिका को पाकिस्तान पर यह बरतरी हासिल थी कि पाकिस्तान को $1.5-2 अरब सालाना इमदादी दी जाती थी, जो उस वक्त के पाकिस्तान की मईशत और मुशर्रफ हुकूमत को बरकरार रखने के लिए इंतहाई जरूरी थी। इसलिए ऐसा मुमकिन हुआ। ताहम इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान पर
اس لیے ایسا ممکن ہوا، تاہم اس وقت امریکہ کا پاکستان پر کوئی دباؤ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ یہ کہیں کہ میں IMF میں امریکہ کا ووٹ پاکستان کے خلاف لاؤں گا، حالانکہ ایسا کبھی تاریخ میں ہوا نہیں، تاہم وہ چونکہ صدر ٹرمپ ہے، ممکن ہے کہ وہ ایسے ہی بات کر دے، تاہم مجھے اس میں ایسا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔